हमारी आज की टॉप स्टोरी पार्ट 2 और हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कारा साहब ने। साबिक वज़ीर कश्मीर उमूर हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात भी हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो आपसे बात करेंगे कारा साहब कि जो कुछ अभी सियासत में हो रहा है, हमने देखा कुछ गर्मा गर्मी आ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। ख़ास तौर पर पार्लियामेंट का सेशन जो 2 दिन पहले हुआ है, वहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने जवाब जो किया है, उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन एक उसमें बात ये भी है कि ये सब ऐसे ही है, इलेक्शन आ रहे हैं कश्मीर के, उसमें दोनों सियासी जमातें अपने आप को पोजीशन कर रही हैं, ऐसे ही है। सर साहब, एक तो ये है कि जो इत्तेहाद होते हैं ना, ये कोई चॉइस नहीं होते, कोई आला मिसाली काम नहीं होता, ये मजबूरियां होते हैं। ठीक है, वरना मिसाल यही होती है, हर जमात की ख्वाहिश होती है कि उनको इतने वोट मिले, उनकी इतनी सीटें आए कि वो अपनी हुकूमत बनाए, 2/3 मिले तो और बेहतर है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप निजाम को चलाने के लिए अलग अलग ख्यालात के हामिल लोग, अलग अलग नजरियात के हामिल लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने जो मैनिफेस्टोज होते हैं उस पर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं और कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर फ्लेक्सिबल होके कॉमन ग्राउंड तलाश करके उस पर आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई मौका आएगा, खास में इलेक्शन आ जाए, खा किसी सूबे में आ जाए, किसी सीट पे आ जाए, या बजट का मौका आ जाए, या इस तरह की लेजिस्लेशन कोई आ जाए, तो उस पे हर जमात का जो अपना नुक्ता नजर है, उस पे हर जमात की ये कोशिश होगी कि मेरा नुक्ता नजर प्रवेल करे। अब उसके ऊपर आप बैठ के बातें करते हैं। कभी कभी किसी एक जमात का कोई एक फर्द मेरे जैसा उनको तल्ख बात कर देता है, उसके जवाब में उधर से भी तल्ख बातें आ जाती हैं, फिर यहाँ से भी तल्ख बातें आ जाती हैं। फिर जब लीडरशिप के लेवल पे ये बात जाती है तो इसकी बुनियाद पे तनाजा तो नहीं खड़ा करना ना। हाँ, तल्ख बातें हुई, आए बैठ के मामला करें या छोड़ो इस बात को, तो ये मामला तो रूटीन में उठता रहता है। पहले भी लेजिस्लेशन के मौके पे भी बहुत दफा हुआ, ये पहली दफा नहीं है कि जिसको गर्मा गर्मी कहा जा रहा है ऐसे है। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया, इस मुल्क के सियासी पंडितों ने, कि जनाब ये 26वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी अड़ गई है, लिहाजा अब तो ये मामला टूट जाएगा। किसी ने कहा ये हुकूमत जाने वाली है जी, 2.5 साल का टाइम हुआ था, ये हुकूमत जाने वाली है जी। अलग अलग दास्तानें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बजट के अंदर कुछ टैक्सेस के ऊपर, कुछ प्रायोरिटीज के ऊपर हमारा ख्याल मुख्तलिफ था तो हमने गवर्नमेंट को वोट भी दिया है, ये जानते हुए कि इन हालात में हमारा आइडिया अपनी जगह, लेकिन इन हालात में मुस्लिम लीग जिन हालात का शिकार है या उनका जो नजरिया है उसके अंदर रहते हुए इतनी ही फ्लेक्सिबल हो सकती है, इतना ही बजट बन सकता है, तो इसीलिए उनको वोट किया है। आपने वोट किया उनको बजट में। ये बताइएगा कि जो महंगाई है, तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ गई, तेल की कीमतें कम हुई हैं, महंगाई कम नहीं हुई। इसमें ज़ाहिर सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। तो जब आपने ये सारा बजट भी पास करवाया तो जिम्मेदारी तो फिर आप पे भी है ना, कि आपने आम आवाम के लिए क्या किया है, जब आप जिसके साथ आप आज़ाद कश्मीर में लोगों से वोट मांगने जाएंगे। सर साहब, पहली गुजारिश है कि तेल सिर्फ उमरा के लिए महंगा सस्ता तो नहीं हुआ, तेल तो आम आदमी के लिए भी सस्ता हुआ है, जो मोटरसाइकिल में तेल डलवाता है उसके लिए भी सस्ता हुआ है। और अगर तेल की कीमत में लीटर में 100 रुपए का फर्क आया है तो जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए महंगा भी हो तो क्या फर्क है। आम आदमी जो 1 लीटर तेल डलवाता है उसको तो बहुत फर्क आया है। लिहाजा ये कहना कि जी सिर्फ तेल की कीमतें कम हो गई हैं, ये मुनासिब नहीं है। और आज शायद तेल की कीमतें और कम होंगी, तो सुन रहा हूँ, और उसका असरात जो है। ये सवाल नहीं है फिर मैं करने लगा हूँ, आपका मेरा ये सवाल नहीं है, मैं उसी पे आने लगा हूँ कि फर्ज करें आम आदमी का मसला है कि जो किराए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो कम होने चाहिए, तो वो कम हुए हैं, अब मजीद कम होने चाहिए। यस, अब गवर्नमेंट उसको देखेगी ना कि पेट्रोल की वजह से या डीजल की वजह से कितना किराया बढ़ा था, कितना कम हो सकता है। फिर उसके साथ अलाइड चीजें भी होती हैं। हाँ, ये भी एक अजाब है। हमारे मुल्क के अंदर जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या मैनेजमेंट का निजाम है, अब सार साहब आप जानते हैं ना, हमारे भाई बंदे हैं ना, हमारे जैसे हैं, वो भी पूरी तरह चीजों को, और कारोबारी तबका भी है,
वो भी बहुत लालच की अखीर पे बाद औक़ात चला जाता है। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कंपटीशन में। सो कीमतें बढ़ती हैं तो बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, कम होते होते इसका इफेक्ट आस्ता आस्ता आता है, वॉलंटरली नहीं होता। और हुकूमतें इस पे कम करेंगी, कराएंगी और भी कम कराएंगी। अभी तो पेट्रोल की कीमतें और भी कम होंगी। इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम होने की वजह से बिजली की कीमतों में भी कमी आएगी, क्योंकि बिजली की जो पैदावार है वो भी पैदावारी लागत कम हो गई, उसकी भी कमी आनी चाहिए, आएगी। लेकिन अब जो फ्यूल उनकी पाइपलाइन में है उसको तो बर्न करने के बाद ही वो कीमतें एडजस्ट करेंगे ना। तो इस तरह की कुछ सूरत हाल है। लेकिन जब कीमतें जी बढ़ाई जाती हैं उससे तो पाइपलाइन में जो पेट्रोल है उसका ख्याल नहीं किया जाता, वो तो फौरी तौर नहीं, पे बढ़ा दी जाती जो है। बिजली की कीमतें हैं वो फौरी तौर पे नहीं बढ़ाई जाती, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये बात चले दुरुस्त है देखते हैं, आपने अच्छी कि खबर बताई है कि जो बिजली की कीमतें जो भी कम किराए होने जा हैं। रही हैं और आज पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी, आप ये भी कह रहे हैं ना? सर मैंने सुना है, मुझे नहीं पता हाउ फार दिस इज ट्रू, लेकिन गुजारिश ये है ठीक। कि किराए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो कम हुए और होने चाहिए। उस पे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उनको कंट्रोल करना चाहिए सूबों को। इसी तरह मार्केट के अंदर जो अशिया के अंदर महंगाई आई है वो ग्रेजुअली उसको रेजिस्टेंस होगी, इसलिए कि लोग लालच में नफे तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब उसे कम करना पड़ता है तो फिर वो अपनी जेबों पे एक तरह का वो डाका समझते हैं कि जी हम तो अपनी जेब से देने लगे। जिस तरह पेट्रोलियम कंपनीज हैं, ठीक। जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो जरा एकदम जंप लगा के नहीं बढ़ती, इसलिए वो उसकी एडजस्टमेंट होती रहती है, कभी गेन कभी लॉस। अब यहाँ पे क्या हुआ है ठीक। कि एक दफा आपने 50 रुपए कीमत कम कर दी। अब जो करोड़ अरबों लीटर उनके टैंकों में तेल पड़ा हुआ है या उन्होंने खरीदारी की हुई है, उसके तो सैकड़ों अरब के नुकसान हो गए। इसी तरह गेन होते हैं। सो ये ग्रेजुअली जब कमी होगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर हुकूमतों को थोड़ा सा हाथ सख्त भी करना पड़ेगा। डाउनवर्ड रिवीजन जरा स्लो होती है। ठीक है, लेकिन होनी तो नहीं चाहिए ना। आम आदमी के साथ तो बेइंसाफी है कि जब प्रॉफिट होता है उन्हें एकदम मैकेनिज्म कीमत है बढ़ने कोई से, नहीं तो नुकसान भी होता है। ये पार्ट है साहब, और बिजनेस का। मैकेनिज्म क्या होगा और क्या मैकेनिज्म है, कैसे फौरन कम हो जाएगा? फौरी मतलब मैं जितना कम, मैं बिजली की कीमतों की बात नहीं कर रहा, मैं पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहा हूँ कि अगर वो 100 रुपये कम हुई है और उन्हें नुकसान हो रहा है, उन्होंने पहले पेट्रोल खरीदा था तो फायदा भी तो पहले उन्होंने उठाया ना। कारोबार में नफा नुकसान तो होता है, ये तो नहीं है कि देखिए, गुजारिश ये है, मैं उस पर अर्ज करता हूँ जब गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई तो जो पेट्रोलियम कंपनीज के पास तेल पड़ा हुआ था सबके बढ़ गई, तो वो रेगुलेटरी ड्यूटी तो गवर्नमेंट ले गई ना, वो मुनाफा कंपनियों को तो नहीं गया। आज जो कम हुआ है वो रेगुलेटरी ड्यूटी कम नहीं की गवर्नमेंट ने, उन्होंने परचेज प्राइस कम कर दी। उसका कुछ इम्पैक्ट तो जाएगा, कुछ उधर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में या ड्यूटी में आके एडजस्ट होगा और कुछ उनके जो है पड़ा हुआ फ्यूल उनको कोई एडजस्टमेंट तो नहीं देगा ना। ये तो नहीं होगा कि आपने ये परचेज किया था, ये महंगा खरीदा था, इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी इतनी पड़ी हुई है, लिहाजा हम आपको वापस करते हैं, ये तो नहीं होगा। कारी साहब ये बताइएगा, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, आज़ाद कश्मीर में सरेंडर कर चुकी है, इसलिए वो मौलाना फजल रहमान साहब को यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं कि वो जाके वहाँ पे बातचीत करवाएं, उनको रेस्क्यू करवाएं ताकि 6 महीने तक वो इक़्तिदार का मजीद मज़ा ले सकें। ऐसा ही है? देखिए, गुजारिश ये है कि ख्वाजा साहब ने पहले ही बड़े मुतराजा से स्टेटमेंट दे दी। भाई हैं हमारे, बड़े सीजनड आदमी, अपनी जमात के सीनियर साथी हैं, लेकिन वो फ्री स्टाइल खेलते हैं और बाज़ वक़्त फ्री स्टाइल में खेलते खेलते ऐसी बातें कह जाते हैं जिसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। ये एहसास उनको भी होता है, बाद में उनकी जमात को भी। मसलन ये बातें जो भी उन्होंने की हैं कि मैं रावला कोट या पूंछ के जो कश्मीरी हैं, मैं तुमको पूरा कश्मीरी नहीं समझता, मीरपुर वालों को पूरा कश्मीरी नहीं समझता, ये बात मतलब उनका अपना ख्याल जो मर्जी हो, इसको कभी भी ये बात नहीं करनी चाहिए। ये तो उनके ख्याल, उनके जज्बात से खेलने वाली बात है ना। और इन दिनों में जबकि पुंछ के अंदर एक तहरीक शुरू है और जो तहरीक है उसके जो अगर थोड़े बहुत कोई डंडे हैं तो वही हैं, उनको अगर आप इन अल्फाज में याद करेंगे तो हुकूमत की कोशिश है कि चीजों पे पानी पड़े, आप उस पर अगर फ्यूल डालेंगे तो नुकसान होगा। इसके ऊपर हमने भी बात की है। रही बात पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने तो चंद महीने हुए और उन चंद महीनों में भी मुस्लिम लीग की मर्जी और ईमा से यह हुकूमत बनी है, इसलिए कि मुस्लिम लीग हुकूमत लेने को तैयार नहीं थी, इनका नंबर भी बहुत थोड़ा है, वो इस काम के लिए तैयार नहीं थे। पीपल्स पार्टी क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी थी, हमने एक आर्जी माहौल में
एक ऐसे माहौल में जब पूरा रियासत का निजाम एक कमेटी के कहने पे जैम हुआ पड़ा था, सियासी जमातें बिल्कुल साइडलाइन हुई पड़ी थी, पीपल्स पार्टी ने आके लोगों के पास जाके, हमारे वजीर आजम ने और वज़रा ने पूरी वैली के अंदर, पूरी आजाद कश्मीर के अंदर एक एक करिए में जाके उन्होंने तहरीक चलाई है और लोगों के पास गए हैं, जलसे किए हैं, मीटिंग्स की हैं, लोगों की खिदमत की है और सियासी जमातों को वापस आने का मौका दिया है। मगर बाकी जमातों का मैं देखूं तो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि ख्वाजा साहब को पहले अपनी जमात की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि इस 4/6 महीने में उनकी जमात ने कितना पब्लिक को अप्रोच किया है, सिवाय गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के। और ये जो मसला था, ये मसला पिछली हुकूमत ने, जब ये हुकूमत नहीं आई थी, पिछली हुकूमत ने, जब हम और ख्वाजा साहब सारे अपोजिशन में थे या सारे हुकूमत में थे, ये उस हुकूमत का कारनामा था। उस वक्त पीपल्स पार्टी उसको लीड नहीं कर रही थी। तो ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत और आज जो कुछ फैसले हुए हैं उस पे ऊपर मेरी जमात का मौकफ पहले दिन से वाजे है। चेयरमैन साहब ने मौकफ दिया, वजीर आजम आजाद कश्मीर ने मौकफ दिया, वो वाजे है। हम नहीं चाहते कि उसको ज्यादा हैमर करें, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वहां पे उठने वाले उस अवामी उभार को, जिसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ गई थी और सियासी जमातें साइडलाइन हो गई थी, उनको रेलेवेंट किया है, लोगों को वापस लेके आए हैं। तो इसीलिए आज अगर तहरीक किसी जगह है तो वो सिर्फ एक आध शहर के अंदर रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक, तो इंतखाबात वक्त पर होंगे? देखिए, हमारा ये पार्टी का मुतालबा है कि इंतखाबात की डेट थोड़ी सी एडजस्ट करनी चाहिए, इसलिए कि अभी वहां माहौल था नहीं, लोगों ने अभी एडजस्ट से मुराद थोड़ा सा लेट जमा कराने का भी टाइम थोड़ा था, सब थोड़ा लेट। तो ये तो नहीं हम कह रहे कि 6 महीने या साल लेट करें, हम ये कह रहे हैं थोड़ा सा लेट करते तो ज्यादा बेहतर, हम मुशावरत से करते। देखिए, एक कहा जाता है कि आईनी मजबूरी है, वो भाई आईनी मजबूरी तो ये बड़ी सुनने वाली बात है। आईनी मजबूरी है तो आजाद कश्मीर के साबिक सदर जो थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कुछ 4-5 महीने हो गए, 6। उसके बाद आइन में लिखा है कि सदर का ओहदा खाली होते ही आप नए सदर का चुनाव करेंगे। असेंबली मौजूद थी, असेंबली मौजूद है, आज भी है, लेकिन सदर का चुनाव नहीं हुआ। उस वक्त आइन याद नहीं आता। और आज एक और काम हो गया कि कल चौधरी लतीफ अकबर साहब जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो बेसिकली स्पीकर हैं, और सदर का जो काम होता है दफ्तर खाली होने की सूरत में, जिस तरह बैरिस्टर साहब फौत हुए, तो वो कायम मकाम के तौर पे केयर टेकिंग करते हैं। उनको वहां के एक जज साहब ने बड़ा कमाल का फैसला दिया है, रिटर्निंग अफसर ने, उन्हें कहा है कि जी आप तो सदर हैं, लड़ सकते, आपके कागज मुस्तरद करता हूँ। यानी बजाय इसके कि ये देखा जाए और ऐसी आला किस्म की जुडिशरी को सलामी करने को, और वो भी खास तरह का सलाम होना चाहिए कि जो कायम मकाम सदर को या केयर टेकिंग एक पोजीशन है, उसको ये कह के कि आप तो सदर हैं लिहाजा हम आपको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, उन्होंने कागज मुस्तरद कर दिए। तो वहां क्यों याद नहीं आ रहा आइन? अगर आईनी तकाजा है तो आज अभी असेंबली मौजूद है ना, अभी इलेक्शन करा दे। तो इसका मतलब है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात थोड़ा मुलतवी हो सकते हैं अगर तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएं तो? देखिए, हालात के मुताबिक यकीनी आईनी तकाजे अपनी जगह, डेट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है, हमारा मुतालबा है कि इसको देखा जाए। अगर हम कोई मुतालबा नाजायज तो नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि सूरत हाल को देख के फैसला करें, हमसे मशावरत करके करें। ठीक, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान साहब जाएंगे आशूरा के बाद आज़ाद कश्मीर ये सालसी के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनका साथ देगी? मुझे तो नहीं पता जी अभी क्या सूरत हाल है, लेकिन एक बात, जहां इस वक्त मामला अड़ गया आके, जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी अक्सरियत भी पाकिस्तान के साथ वफादार है, अपनी रियासत के साथ वफादार है, हालात खराब करने वाली नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ अनासर ऐसे आ गए जो इंतहा पसंदी की तरफ या किसी और के एजेंडे पे ऊपर खेलना शुरू हो गए। अब उसी को सामने रखते हुए हम सबको कंडेम कर दें, तमाम पार्टिसिपेंट्स को ये मुनासिब नहीं है। अब हमारी वहां पे पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, मुस्लिम लीग फेडरल गवर्नमेंट में है, हमसे वो नाराज हैं, तो यहाँ पे एक अपोजिशन है, अपोजिशन लीडर है मौलाना फजल रहमान साहब, कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे हैं, मुल्क के एक जय्यद लीडर हैं। अगर वो जाके बात करते हैं और वहां कोई मामला फहमी हो जाती है और वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं या वो अपनी तहरीक को कॉल ऑफ कर देते हैं,
तो ये मामला कौन चाहेगा कैसे ना हो। लिहाजा अब देखना यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ठीक उसको सपोर्ट करती है कि नहीं।